नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा आज एक और दिलचस्प विषय पर आपके सामने अपने विचार शेयर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है दिल्ली पुलिस का पालतूकरण। जब एक ऐसी संस्था जो विश्व की कई और देश की पुलिस के बराबर की योग्यता रखती हो, पूरे विश्व में जिस दिल्ली पुलिस का नाम था कि ये दिल्ली पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जितनी सक्षम तो नहीं है, परंतु थोड़ा सा समय ज़्यादा लेती है और लगभग सारे केस खोल देती है। टेक्नोलॉजी के मामले में दिल्ली पुलिस और प्रदेश की और राज्यों की पुलिस से बहुत आगे थी। एक और तारीफ थी दिल्ली पुलिस की, चाहे कितना दबाव हो, चाहे कितना बड़ा अपराधी मिला हो, उसका फर्जी एनकाउंटर दिल्ली पुलिस नहीं करती थी। ये दिल्ली पुलिस का चरित्र था। एक गलती हुई थी दिल्ली पुलिस से कनॉट प्लेस में। मैं यहाँ उन संबंधित अधिकारी को आज अपनी ओर से बहुत विनम्र मैं उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। वो कनॉट प्लेस में एक गलत आइडेंटिटी पर एनकाउंटर कर दिया गया था। और उसके जो मुखिया थे उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये सब मेरे आदेश पर हुआ, मेरी टीम के बाकी मेंबर्स को छोड़ दिया जाए, और उन्होंने अपना शेष जीवन जेल में बिताना पसंद किया। ये वो दिल्ली पुलिस थी। मैं इस वक्त उन अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी था। मैं बहुत श्रद्धापूर्वक आज उनको याद कर रहा हूं। गलती हुई तो उन्होंने स्वीकार किया। ये थी दिल्ली पुलिस। और आज की दिल्ली पुलिस, अभी 26 जनवरी से शुरू करूं या अब से पीछे 26 जनवरी तक जाऊं? चलिए, बिल्कुल ताजा किस्सा। दिल्ली पुलिस को जब ऊपर से आदेश हुआ, उसके पॉलिटिकल बॉस जिन्होंने, जो आज की केंद्र सरकार, मैं कहीं इनडायरेक्ट बात नहीं करता, सीधी सपाट बात करता हूं, क्योंकि इन चीजों के सबूत हैं। जब दिल्ली पुलिस को मौजूदा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से आदेश हुआ कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को बदनाम करो और कोई नई खोज करो, तो एक टूल किट नाम की एक चीज, एक घोषणा की गई, खोज की गई कि साहब वो तो इंटरनेट पर टूल किट डाउनलोड कर दी जो बहुत खतरनाक है, और वो शेयर कर दी टूल किट। ये देश तोड़ देगी ये टूल किट, और ये टूल किट अगर इसके अभियुक्तों को ना पकड़ा गया तो ये पूरा देश ही खतरे में पड़ जाएगा। और दिल्ली पुलिस यहां से बेंगलोर 2000 किलोमीटर दूर जा करके वो 20-22 साल की एक लड़की जिसका नाम दिशा रवि है, उसको वहां से बहुत बहादुरी के साथ उठा करके ले आई, और कभी इस न्यायालय में, कभी इस दांव पेच से, कभी उस दांव पेच से, कभी उसकी रिमांड, फिर और रिमांड, और फिर जेल भेजती रही। और जिस दिन जमानत की सुनवाई हुई उस दिन पोल खुल गई। दिल्ली पुलिस, तुम पालतू बन गए हो, पालतू। क्या कहा जज साहब ने उस लड़की को जमानत देते हुए? हमने भी स्टडी किया। मैंने अभी 8-10 दिन पहले जब ये शुरुआत ही हुई थी तो अंदाजा हमें था, मगर इसलिए नहीं बोला कि मामला सब जुडिस था। अब तो जज साहब की टिप्पणी पूरी दुनिया में घूम रही है। उन्होंने कहा कि इस टूल किट में आंदोलन करने के तरीके हैं। और लीजिए, मैं भी बता देता हूं। आंदोलन करना हो तो संगठित हो जाओ, नारे लगाओ, मुख्यमंत्री के घर का घेराव करो, सचिवालय का घेराव करो, मीडिया के सामने फोटो खिंचाओ। यही सब टूल किट में लिखा हुआ था, जिसको ऐसे प्रेजेंट किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा
जैसे पता नहीं कितनी खतरनाक, उसमें हिंसा नाम की कोई बात ही नहीं कही गई। उस पूरी जिसको टूल किट कहा जा रहा है, ये तो टेक्निकल नाम है, अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं, नए नए शब्द भी इजाद हो रहे हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री को तो लत लग गई सेल्फी की। क्या होता है सेल्फी? सेल्फी नाम का कोई शब्द होता है क्या? कोई शब्द नहीं होता सेल्फी नाम का। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी फोटो खींच खींच के ऐसे ऐसे फोटो खींचते हैं अपनी, और उसको सेल्फी, और सेल्फी को मशहूर कर दिया। तो ये तो तकनीकी शब्द हैं अपनी आज की जो आईटी की दुनिया है उसके। उस टूल किट को कूड़ेदान में डाल दिया न्यायालय ने, कूड़ेदान में, और ये कहा कि ये इस टूल किट में आंदोलन में हिंसा नाम का कहीं शब्द भी नहीं है। और बिना हिंसा के कोई अगर असहमति जता रहा है तो वो हमारा अधिकार है। सेक्शन 66A वो हमें अधिकार देता है कि हम अपनी असहमति जताएं। हाँ, हम किसी को गाली नहीं दे सकते, हम किसी को हिंसा के लिए नहीं उकसा सकते। एक भी ऐसा सबूत वो पेश नहीं कर पाए दिल्ली पुलिस, और बड़ी किरकिरी दिल्ली पुलिस की उस वक्त हो गई जब जज ने कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये टूल किट शब्द क्यों यहाँ आया और ये क्यों इस लड़की को यहाँ लाया गया, हमें समझ नहीं आया। और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर, जमानतें भी कोई नहीं चाहिए, निजी मुचलके पर उस दिशा रवि को छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की एक बहादुरी। लेकिन दिल्ली पुलिस को उसके पॉलिटिकल बॉस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आदेश थे कि किसी भी तरह से हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को खुश कीजिए। उन्होंने खुश कर दिया, भले ही बदले में हमारे जैसे लोग उन्हें आज पालतू कहने लगे। आप पालतू खुद बने, अपनी इच्छा से बने। दूसरा केस, 26 जनवरी को कुछ लोगों को ये बताया गया कि वो उसमें जिम्मेदार हैं। वहां पर लाल किले में जो कुछ भी हुआ, क्या हुआ ये भी बाद में कोर्ट ही डिसाइड करेगी, अभी मामला सब जुडिस्ड है। लेकिन एक अभियुक्त, वो दीप सिद्धू, वो सब जानते हैं वो भाजपाई है, सारे भाजपाइयों का करीबी है। मोदी जी आपके साथ उसकी अलग अलग समय की फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग क्रम में, अलग अलग कपड़ों में वो आपके साथ खड़ा हुआ है, यानी उसकी आप तक एक्सेस थी। प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाने के लिए, मंच साझा करने के लिए आईबी की रिपोर्ट चाहिए होती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट चाहिए होती है कि प्रधानमंत्री के नजदीक के एक दायरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना पहुंच जाए जो संदिग्ध हो। और दीप सिद्धू को आप खालिस्तानी भी कहते हो, अपने साथ फोटो भी खिंचाते हो। सनी देओल को कहते मेरा भाई है, वो धर्मेंद्र हो, हेमा मालिनी हो, वो तो उन सबका प्रिय है। और ये तीनों लोग जो मैंने नाम लिए, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और सनी देओल, ये तीनों आपके सांसद हैं, ये तो आपके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रिय दीप सिद्धू, वो आपसे पकड़ा नहीं गया, जबकि उसने उस दिन भी काफी समय लाल किला में बिताया। वहां उसने लाइव वीडियो दिया, उसने माइक लेकर के वहां भाषण भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये सब आपने करवाया। और दिल्ली पुलिस को आपने जरूर कोई ना कोई संदेश दिया होगा कि अभी इसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि आपको दीप सिद्धू के बहाने किसानों को बदनाम करना था, आपका प्लांटेड था वो। और फिर उस पर 1 लाख रुपए इनाम करके आपने उसे बाद में जब बहुत दबाव हो गया, जब आपका पालतू मीडिया ही आपसे सवाल पूछने लगा कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी क्यों नहीं, तो आपने उसको बड़े प्यार से, मैंने तो उस दिन भी लिखा था, डीलक्स गिरफ्तारी हुई, डीलक्स गिरफ्तारी, सुपर डीलक्स गिरफ्तारी आपने उसकी की। आपने उससे कोई हथियार बरामद नहीं करवाए, आपने उससे कोई लिटरेचर बरामद नहीं किया, आपने उसके लिंक्स क्या क्या थे, आपने ये नहीं बताया कि वो अपने मोबाइल पर किन किन के संपर्क में था, कुछ नहीं बताया आपने। ये दिल्ली पुलिस का काम है। अब लेटेस्ट सुनिए कल का किस्सा, जिससे खून खौलता है हमारा। ये देशद्रोही काम जो हो रहा है दिल्ली की भाजपा सरकार की नाक के नीचे, और इसकी टूल किट बनी हुई है दिल्ली की पुलिस। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं। एक लखा नाम का कोई पंजाब का माफिया है, हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो जो मोदी जी से कहीं, जो उनकी पार्टी के जो सिपा सलार है, उनसे जुड़ा हुआ मीडिया,
वो ही बताता है कि लखा कोई मोस्ट वांटेड है पंजाब का, होगा हमें नहीं मालूम, बहुत सारे मोस्ट वांटेड है, हमारे हमारे शहर में भी होंगे, और वो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था ये कहा जाता है। और उसके वीडियो है कि वो उस दिन दीप सिद्धू के साथ भी था। अव्वल तो दीप सिद्धू को ठीक से इंटरोगेट करते तो वो आपको लखा के पास ले जाता, मगर आपकी रुचि नहीं थी लखा को पकड़ने में। आप चाहते हो लखा जैसे लोग फरार रहे और हम इस बहाने किसान आंदोलन को बदनाम करते रहे। ये आपकी योजना है, सुनियोजित षड्यंत्र है आपका। आप देश तोड़ने की साजिश में यहां शामिल हो, ये मैं आपको आज सिद्ध करूंगा। उस लखा ने पिछले दिनों 5 दिन पहले ट्वीट किया। उसने कहा मैं भटिंडा में रैली करूंगा, और रोज करता रहा। भटिंडा में उसने समय दिया, उसने तारीख दी, उसने स्थान बताया और चुनौती देता रहा। और दिल्ली पुलिस, आपने तो देखा होगा, जब हमारे ही ऐसे लोगों ने देख लिया तो भटिंडा में उसने कल वो सब करके दिखा दिया। कल भटिंडा में रैली भी हुई और उस रैली में वो लखा वहां पर शामिल भी हुआ और दोबारा चुनौती देके चला गया। मगर क्या करे, ये दिल्ली पुलिस के पांव में तो मेहंदी लगी हुई थी, मेहंदी लगी थी, क्योंकि निर्देश नहीं है अभी उसको पकड़ने के। आप बेंगलोर चले गए उसको पकड़ने, लेकिन आप दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर भटिंडा नहीं गए, क्योंकि अभी किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक टूल किट आपने बनाया हुआ है दिल्ली पुलिस को और लखा को। लखा जितने दिन फरार रहेगा, जितने दिन लखा इस तरह की चुनौतियां देता रहेगा, उतने दिन आप किसानों को और किसान आंदोलन को बदनाम करने का आपका वो टूल है। ये है आपकी टूल किट दिल्ली पुलिस। क्या हो गया आपको? अब आइए, मैंने ये अभी से शुरू कर दी, अब बात करता हूं 26 जनवरी की। अच्छा, किसने नहीं देखा कि 26 जनवरी को क्या हुआ? लाल किले पर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उस दिन मौजूद थे। हम लाल किले में जाएंगे, ये चुनौती 15 दिन पहले से दे रखी थी किसानों ने। तो आपने लाल किले को उसका रास्ता क्यों नहीं बंद किया? आपने खुला छोड़ दिया स्वागत, क्योंकि आप चाहते ही थे कि किसी ना किसी तरह से यहां पर किसान अंदर घुसे और घुस करके थोड़ी बहुत जब भीड़ होगी, उन्माद होगा, तो थोड़ी बहुत और गुस्सा होगा। गुस्सा इस बात का कि हम 2 महीने से दिल्ली आने की परमिशन मांग रहे हैं, आप हमें परमिशन नहीं देना चाहते, इस बात का गुस्सा होगा। तो वो आपने कहा है इन्हें किसी तरह से घुसा दो यहाँ, और सब रास्ते तो आपने रोक दिए। आपने उन किसानों को आईटीओ चौक से, मैं दिल्ली की ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानता हूं, आपने आईटीओ से आगे का जो रास्ता कनॉट प्लेस को जाता है, वो जो एक छोटा पुल है जिसके पे पानी घुस जाता है, मैं उस पुल का नाम, दिल्ली पुलिस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दाहिनी तरफ और बाईं तरफ वो मिंटो ब्रिज का रास्ता आपने ब्लॉक कर दिया। आपने इंडिया गेट की तरफ जो रास्ता जाता है उसको ब्लॉक कर दिया। आपने दाहिनी तरफ रास्ता दे दिया कि इधर से चले जाओ, इधर से, और इधर से वो रास्ता सीधा लाल किले में जाता है। आपने लाल किले का रास्ता ब्लॉक क्यों नहीं किया, हम ये जानना चाहते हैं। अगर आप कनॉट प्लेस का रास्ता ब्लॉक कर सकते थे, इंडिया गेट का रास्ता ब्लॉक कर सकते थे, तो आपने लाल किले का रास्ता क्यों ब्लॉक नहीं किया? ये आपकी साजिश थी। फिर आप हजारों की तादाद में लाल किले में बैठे रहे। आप उस वक्त बैठे थे जब वहां पर कुछ नौजवान उत्साही हुड़दंग कर रहे थे, एक पाइप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो 6 बार चढ़ने की कोशिश उस नौजवान ने उस पाइप पर की। वो ऊपर तक पहुंचता था और पहुंच के झंडा लगाने की कोशिश करता था, उसको झंडा लगाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी, फिसल के नीचे आ जाता था। अपनी पगड़ी खोल के उसने उससे भी कोशिश की बांधने की, नहीं बंधा। इस काम में 10-12 मिनट तो लाइव हम देखते रहे। वहां दिल्ली पुलिस आपके निर्देश पर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय आपके निर्देश पर, वो दिल्ली पुलिस वहां तमाशा देखती रही, और तब तक देखती रही जब तक वहां थोड़ा बहुत अवांछित काम नहीं हो गया। और उसके बाद आपने पूरा मौका दिया कि वो वहां से फोटो बनाए, वो वहां से वीडियो बनाए, वो वहां से सारे किसानों के प्रतिनिधि बनकर, भले ही किसानों ने उन्हें ऑथराइज किया या नहीं किया,
उनके प्रतिनिधि बनकर वहां से घोषणा कर दे कि लो साहब हमने लाल किला जीत लिया। उसके बाद आपको निर्देश मिले कि अब जो ये वापस जा रहे हैं, थोड़े बहुत रह गए, अब इन्हें लठियाओ। फिर आपने उन्हें लठियाया, वो पलट के आए तो आप खाई में कूद गए। हमें आपसे सहानुभूति है, आप बहुत लोग घायल हुए, लेकिन ये सब आपकी देरी की वजह से हुआ। आपने क्यों इतने हजार लोग घुसने दिए? डंडा तो आप जानते हो, डंडे की ताकत, और उसी के बल पर राज चलता है। आपका डंडा जमीन पे फटकता है तो लोग 100 मीटर पीछे से पलट जाते हैं, वापस चले जाते हैं। आपने वो शुरुआत में क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको निर्देश थे। तो हमारी दिल्ली पुलिस, आप अपनी छवि बदलो। आपकी छवि बहुत खराब हुई है पिछले 1-1.5 महीने में, और मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मैंने अब से 31-32 साल पहले एक बहुत गंभीर मामले में दिल्ली पुलिस की बहुत मदद ली है, बहुत मदद ली है। और दिल्ली पुलिस ने जो मदद की, उसी की वजह से आज हमारा और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का जीवन भी सुरक्षित है। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आज भी करता हूं। आप अपने साधनों में, अपने कर्तव्य निष्ठा में आप सबसे बहुत आगे हो। आपकी कार्यकुशलता, आपका अनुभव, ये पूरे देश के काम आता है। जो लीड, जो इंफॉर्मेशन आपके पास है दिल्ली पुलिस के पास, वो देश में किसी और के पास नहीं है। आपने बहुत सारे दुर्दांत आतंकियों को पकड़ा है। आपने अपनी जान पर खेलकर संसद की सुरक्षा की है। मेहरबानी करके अपनी ऐसी छवि मत बनाइए जो आपने अभी बनाई। वो लखा पंजाब में घूम रहा है, आपको चुनौती देता फिर रहा है, और आप उसको पकड़ोगे नहीं तो फिर लोगों की आपसे धीरे धीरे सहानुभूति भी जाती रहेगी। आज मुझे अपने ही देश की पुलिस पर ऐसी टिप्पणियां करना मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। मेरे तो स्वयं के साथ 1988 से, और जब तक मैंने स्वयं लिख करके मना नहीं किया, 1995 तक मेरे साथ स्वयं सुरक्षाकर्मी पुलिस के रहे हैं। वो चाहे दिल्ली पुलिस के हों, उत्तराखंड पुलिस के हों, यूपी पुलिस के थे, वो एक अलग बात है, मगर मुझे सुरक्षा प्रदान की, मैं वो एहसान कभी नहीं भूलता। और आज भी मेरे सैकड़ों पुलिस वालों से, किसी राजनेता के अगर सबसे ज्यादा मित्रता पुलिस वालों से है, पुलिस के लोगों से है, चाहे वो कांस्टेबल रैंक के हों, वो हेड कांस्टेबल हों, वो एसआई हों, वो डीएसपी हो, एसएसपी हो, डीजी हो, मेरा जितना संबंध किसी एक नेता का अगर पुलिस के लोगों से हो सकता है तो वो भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं। मैं पुलिस की आलोचना नहीं कर रहा, मगर जो दबाव डाल करके और पुलिस को दबाव में लेकर के, और पुलिस के उच्च अधिकारी जो अपने पॉलिटिकल बॉस की नजरों में आने के लिए इस तरह का काम करवाते हैं, उनको आज चेतावनी देना चाहता हूं कि आप पूरी दिल्ली पुलिस को बदनाम करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। ये पूरी केंद्र सरकार की साजिश है जिसमें आप टूल किट बन गए हो। मेहरबानी करके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए और खड़े हो जाइए। गलत जवाब, गलत आदेश मानने का आपको कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आपको मालूम है रूल बुक्स में कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना। मैं किसी को भड़का नहीं रहा, मेरा उद्देश्य दिल्ली पुलिस के लोगों को भड़काने का नहीं है, चेतावनी देने का है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। आपका मुजरिम भटिंडा में घूम रहा है जिसका आपको 7 दिन पहले से पता था और आपने उसको नहीं पकड़ा, तो उंगलियां आप पर उठेगी। आज मैं थोड़ा भावुक हूं, अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, और अपने देश की सुरक्षा एजेंसियां जिन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा में अपनी कुर्बानियां दी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनसे बहुत प्यार करता हूं। इसलिए मैंने अपना दर्द आज आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आप भी मेरे इस जो रोष है इसमें मेरे साथ शामिल होंगे। कल किसी और विषय पर आपसे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।